तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, आप ही से कह रही हूँ। अरे तुम ही हो इतनी खूबसूरत कि तुम्हारी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। और जो इसे बयां कर पाए ऐसे कोई अल्फाज नहीं है। पर इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगता है ना कभी कभी कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं उतनी अट्रैक्टिव नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी में वो बात नहीं है। ऐसे ख्याल बार बार आते हैं और ख़ुद को हर बार इन्फीरियर महसूस करती हो। जानती हो ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी जिस एरा में हम हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हम अपनी ज़िंदगी रियल वर्ल्ड से ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड में बिताते हैं। ये एक फ़िल्टर्स की दुनिया है। जब आप अपनी स्क्रीन पे देखते हो, चाहे वो टीवी की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे फ़ोन की हो, आपको सब लोग बहुत परफेक्ट दिखते हैं। सबकी स्किन एकदम शाइनिंग है, सबके पास एक वेल डिफाइंड क्लीवेज है, सबके रंग गोरे हैं, सबकी हाइट अच्छी है, सब पतले दुबले हैं, सबका वेस्ट साइज़ एक जैसा है, सबके लंबे घने खूबसूरत बाल हैं, सब लोगों का बस्ट साइज़ और कमर का जो शेप है एकदम परफेक्ट आता है। हर इंसान अपनी तरह से एकदम परफेक्ट लुकिंग है। ये सब फिल्टर्स का कमाल है। याद रखो, इनमें से कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। इतनी परफेक्ट स्किन, इतने परफेक्ट बाल, इतनी परफेक्ट बॉडी शेप्स नहीं होती। हम सब अलग अलग रंगों में, अलग अलग साइज़ में, अलग अलग शेप्स में आते हैं। बस वो सिर्फ जो ये पर्दा है उसके पीछे की रियलिटी हम तक पहुंच नहीं पाती। और ये ज़रूरी भी है, हमें ये परफेक्ट दुनिया दिखानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक अलग से एक पूरे की पूरी इंडस्ट्री चल रही है इसी एक चीज़ के ऊपर। आपको परफेक्ट लोग दिखाकर, परफेक्ट फिगर्स, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट बाल दिखा के वो बेचते हैं आपको ऐसी ऐसी क्रीम्स, ऐसे सिरम्स, ऐसे हेयर मास्क, ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स जिनकी आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, पूरी इंडस्ट्री चल रही है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि एंटी एजिंग कितनी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बताना कितना ज़रूरी है कि ये कोलाजन, ये ऐसा, ये वाला नया सिनामाइड, ये वाला हाइलुरोनिक एसिड, ये वाला सैलिसिलिक एसिड, ये वाला पील, ऐसी ऐसी चीज़ें जो पहले हमारी नानी दादियों के टाइम में नहीं थी और उनकी स्किन हमसे 1000 गुना अच्छी थी। एंटी एजिंग क्रीमें हो सकती हैं, स्किन केयर हो सकती है, या फिर एंटी एजिंग लाइफस्टाइल होता है। अपने आप से पूछो, क्या क्रीम लगाने से एंटी एजिंग होता है? क्या लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने से एंटी एजिंग फूड हो सकते हैं, एंटी एजिंग योगा हो सकती है, कोई एक्सरसाइज हो सकता है, एंटी एजिंग क्रीम? और हम मान लेते हैं, हम पैसा भी खर्चते हैं, पर फिर हम अपने आप को परफेक्ट नहीं पाते क्योंकि हमारे शीशे पे फिल्टर्स नहीं है। जो हम रियल में खुद को देखते हैं वो तो बगैर फिल्टर के देखते हैं, तो हमको अपने स्पॉट्स भी दिखते हैं, चेहरे पे कुछ तिल भी दिखते हैं, कुछ डिस्कलरेशन भी दिखती है। जबकि हम ये जानते हैं कि हमारे कल्चर में शुरू से उपटन होते थे, बेसन, हल्दी, ये सब चीज़ें लगा के हमारी स्किन हमेशा ठीक ही होती थी। घी लगाते थे हम लोग अपने चेहरों पे, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, एलोवेरा शुरू से हमारे यहाँ पे है। ये सब चीज़ें नेचुरल हमारे पास हैं, पर ये इंडस्ट्री बेनिफिट करती है हमको सब बेचकर, क्योंकि हम इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ये सोशल मीडिया वाले फिल्टर्स हमको ऐसे दिखाते हैं कि मुझे छोड़कर बाकी सारी दुनिया परफेक्ट है, और मैं भी इसी ट्रैप में फंस जाती हूँ कि मैं बदसूरत हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मेरे ही चेहरे में, मेरी लुक्स में प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं किसी को पसंद नहीं आऊँगी। मैं फिर से कह रही हूँ, याद रखो, ये आप जो भी देख रहे हो ये ना तो नेचुरल है ना सच है, ये एक झूठ है। नथिंग इज ऑथेंटिक। ये एक झूठ है जो आपको बेचा जा रहा है ताकि उनको बेनिफिट हो सके। आपको बेनिफिट नहीं होगा। इतने केमिकल्स लगाने के बाद आपकी स्किन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, ये आप जानते हो। ये एक झूठ ही है। आपका मन जानता है कि जो नेचुरल अपीयरेंसेस होती है, अभी भी आपको नेचुरल अपीयरेंसेस पसंद है। हम इस नेचर से आए हैं, हमको नेचुरल चीज़ें पसंद है। खुद को एक्सेप्ट करो उस तरह से जैसे तुम हो। हम सबको भगवान ने अलग अलग रंगों में भेजा है, हम सबकी हाइट अलग अलग है, बॉडी टाइप्स अलग अलग हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? हम खुद को हम जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं अपना लेते? हम ये बात क्यों नहीं समझ पाते कि कोई भी और रंग, कोई भी मेकअप, कोई भी कपड़े, कोई भी ज्वेलरी हमको और ज़्यादा अपनी
आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना सकती। पहले अगर हम खुद खूबसूरत है तो ये एडिशंस हो सकते हैं, पर इन चीज़ों से ये जो इतना मेकअप सडनली चल गया ना, मेकओवर्स लोगों के चेहरे ही बदल देते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हो, बट अपनी रियल सेल्फ को, अपनी नेचुरल सेल्फ को एक्सेप्ट करने वाली जो खूबसूरती है वो कोई मेकअप, ज्वेलरी, कपड़े नहीं कर सकते, वो भी इतने महंगे, जहाँ हम इतना खर्चा करके खुद को इस लायक बनाए कि हम खुद को देख पाएँ। इसका मतलब हमारा रिश्ता खुद से ही कुछ खराब है। तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आई वुड रादर से अपने आप को अट्रैक्टिव महसूस करने के लिए कुछ ऐसी 6 चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में। अगर आपको भी कभी कभी खुद को देखकर अच्छी फीलिंग नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है अपने आप को अट्रैक्टिव महसूस करने के लिए, वो है आपको कुछ हेल्दी चॉइसेस अपनानी होंगी। मेक हेल्दी चॉइसेस इन योर लाइफ। वो आपका फूड है, आपकी एक्सरसाइज है, आपके पॉस्चर्स हैं। अगर आपकी आदत है हमेशा ऐसे झुक कर बैठने की, स्लाउच करने की, तो उसको इम्प्रूव करो। बैक को सीधी रखने की आदत डालो। बैक को हम जैसी आदत डाल देंगे, बेंड करने की डालेंगे, फिर वो वैसे ही बेंड होनी शुरू हो जाएगी। हमको स्मार्ट दिखना है, हमको अट्रैक्टिव लगना है, तो बॉडी पॉस्चर सही होने चाहिए। अगर वेट एक्स्ट्रा है तो ऑफ कोर्स उसको कम करने की ज़रूरत है, और हमको पता होता है कि हमारी डाइट में चीज़ें ठीक नहीं है। हमारे दिन की शुरुआत पराठों से, चाय से, मक्खन से हो रही है। हमको पता है कि फ्रूट्स खाने हैं, पता सबको सब कुछ है। इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत अवेयरनेस है। बात ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, बात ये है कि आप उसको अपना नहीं पाते हो। हेल्दी चॉइसेस को अपनाना सीखो। इस वीडियो के बाद लिखो आप क्या चेंजेस करने वाले हो फूड में। आप उठते ही एक चाय रस के साथ में दिन शुरू नहीं करोगे, आप पानी पियोगे, उसके बाद फ्रूट्स का बोल खाओगे, फिर आप जो भी ब्रेकफास्ट करते हो उसके बाद आप चाय, कॉफ़ी जो भी लेते हो वो आप लोगे। हेल्दी चॉइसेस। पूरे दिन के 24 घंटे में अगर हम 1 घंटा अपने लिए भी नहीं निकाल सकते जिसमें हम वॉक करें, योगा करें, तो पता नहीं हम कौन सा पहाड़ खोद रहे हैं। इतना सा वक्त अपने लिए निकालना ज़रूरी शुरू करो कि आप फिजिकली एक्टिव रहो। मैं कभी जिम जाने को प्रमोट नहीं करती। इट्स अगेन अ वेरी आर्टिफिशियल थिंग क्रिएटेड बाय दिस आर्टिफिशियल वर्ल्ड। वॉक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप नोटिस करना, जो लोग टेम्परेरी डाइट्स पे हैं, टेम्परेरी जिम पे, उनका वेट फिर वापस आ जाता है। लेकिन जो लोग एक बार अपनाते हैं कि मुझे वॉक करनी ही करनी, और सालों साल से कर रहे हैं, और वो डाइट एक लाइफस्टाइल चेंज बन रहा है, तो उनका वेट कभी गेन नहीं होता। मेक हेल्दी चॉइसेस, इट विल मेक यू अट्रैक्टिव। हम लोग पता है क्या करते हैं, दूसरों को देख के जेलस फील करते हैं, दूसरों को देख के लगता है वो बेटर है। अपने ऊपर ना वक्त देते हैं, अपने साथ वक्त तक नहीं बिताते हैं। दूसरा पॉइंट मेरा यही है कि अपने लिए वक्त निकालना शुरू करो। वो वक्त जिसमें आप किताबें पढ़ते हो, वो वक्त जिसमें आप म्यूज़िक सुनते हो। कई बार म्यूज़िक का बड़ा पॉजिटिव असर होता है। रोमांटिक गाने जब हम सुनते हैं, कुछ खूबसूरती को बयां करते हुए गाने सुनते हैं, तो हम अंदर से ना खूबसूरत महसूस करने लगते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ वक्त हमको निकालना है। उस वक्त में जब हम किसी की मम्मी नहीं हो, उस वक्त में जब हम किसी की बीवी नहीं हो, बहू नहीं हो, बेटी भी नहीं हो, जब हम सिर्फ हम हैं और हम खूबसूरत हैं, हम प्यारे लग रहे हैं, हम खुद को अच्छा महसूस कर रहे हैं। लॉन्ग बात, कुछ देर अपने वो फटाफट साबुन लगाए और उतारा और आ गए, ऐसे नहीं। कुछ देर लूफा के साथ में खुद को वक्त देना कि हाँ, थोड़ी सी ऊपर जो स्किन पे एक लेयर आ गई है वो निकल जाए। फिर उसके बाद बॉडी लोशन लगाना, फेस को अच्छे से मसाज करना, ये चीज़ें छोटा छोटा वक्त। कॉस्मेटिक्स नहीं, आप उसको यूज़ कैसे करते हो वो इम्पॉर्टेंट है। पुराने वक्त में लोग हमेशा नहाने के बाद तेल लगा लेते थे, चाहे वो सरसों का ही हो। अब तो बॉडी लोशंस हैं, अच्छी फ्रेग्रेंस है। जब हम महकते हैं, जब हमारी स्किन बहुत ड्राई नहीं होती, वाइट नहीं हो रहा होता, उस वक्त हमको अच्छा ही लगता है, हम अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। खुद को वक्त देना शुरू करो। वो टाइम जब आप खुद को मसाज करो, लंबी थोड़ी सी बेदिंग टाइम लो, खुद को तैयार करने में वक्त लगाओ, लंबी वॉक्स करो, वक्त खुद के साथ बिताओगे, अट्रैक्टिव महसूस करोगे। अच्छा, ये चीज़ नोटिस करो, अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हो, इमीडिएटली अभी आपका चेहरा कैसा है? ऐसे है? अपने आसपास वाली और लेडीज़ का देखो, अपनी मम्मी का देखो, सासू माँ का देखो, और कोई घर में और लेडी है देखो, चेहरा ऐसा है? ना चाहते हुए भी मुंह हमेशा ऐसे हो जाता है, या फिर गुस्से में सड़ा हुआ रहता है, एकदम एकदम खुंदक वाला फेस रहता है। ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब आप खाना बना रहे हो, सफाई कर रहे हो, कोई भी और काम कर रहे हो, जो आपकी जिम्मेदारियों की एंडलेस लिस्ट है उनको पूरा कर रहे हो, तो चेहरा कैसे होता है? मैं अपने तीसरे पॉइंट की बात कर रही हूँ
दैट योर स्माइल मेक्स यू अट्रैक्टिव। आपकी स्माइल आपको खूबसूरत बनाती है, लेकिन ये नेचुरली नहीं आती है, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ज़िंदगी को समझने लगते हैं, तो ज़िंदगी हमें वो मौके देने कम कर देती है जब हम खुद से खुलकर खुश हों। जैसे छोटे बच्चे अपने आप हंसते हैं, हमको समझ में आ जाता है, चीज़ें बोझ लगने लगती हैं, जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती, तो हाँ, हम मुस्कुराना भूल जाते हैं। डेलिबरेटली स्माइल। सबसे कीमती गहना जो आप पहन सकते हो आपकी स्माइल ही है। पहनो उसको, याद दिलाओ खुद को कि ले फिर से मेरा मुंह लटक गया, फिर से एकदम सड़ा हुआ सा हो गया। आई नो काम के बोझ में ऐसा हो जाता है, बट अगर आप माइंडफुल रहोगे ना, अगर अपने आप को ट्रेन कर दोगे कि मुझे मुस्कुराना ही है, एटलीस्ट जितनी देर आप खुद के साथ हो उतनी देर मुस्कुरा लो। जब आसपास कोई नहीं है जो आपको देख रहा है, मुस्कुराओ। और अगर ऐसा दिन में कोई काम नहीं है जिसकी वजह से आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, तो वो काम करना शुरू करो जो आपके चेहरे पे मुस्कान दे देता है। आपका फेवरेट गाना सुनना, मेरे लिए वो काम पेंटिंग है। जब मैं रंगों के साथ खेलती हूँ, मेरा दिल मुस्कुराता है, तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाती है। अब आप सोचो कि आपको किस चीज़ से मुस्कान आती है नेचुरली, और अदरवाइज़ दिन भर खुद को याद दिलाते रहो कि मुस्कुराना है, मुझे स्माइल करना है। मैं कैसी लग रही हूँ ये दूसरों से पूछना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ये कहने में हमको झिझक होती है। अपने बारे में अच्छी बातें बोलना बुरी बात है, ये हमको बचपन से सिखाया गया है। अरे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं। मेरा चौथा पॉइंट ये है, रिमूव नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपने शायद रियलाइज़ नहीं किया हो, लेकिन हम खुद अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। ये रंग मुझ पे नहीं जचता, इसमें मैं बहुत भद्दी लगती हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मेरा रंग ऐसा है, और कुछ नहीं तो बॉडी पूरी शेप में है, मेरी टांगे बहुत मोटी हैं, मेरे ना लेग्स पे बहुत फैट है। अरे अपने आप को हम ये भी तो कह सकते हैं कि मेरी लेग्स स्ट्रॉन्ग हैं, दिन भर चलना है, पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा साथ ये टांगे ही निभाती हैं हमारा। हम इतने जो काम कर पा रहे हैं, इतना जो लंबी वॉक्स पे चले जाते हैं, हमारी थिक फैट लेग्स की वजह से है। तो अगर थोड़ी सी थिक थाइज भी हैं, तो खुद को क्रिटिकल इतना ज़्यादा होने की जगह अपने आप को ये बोलो कि थैंक यू, मेरे पास स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं। आप समझ रहे हो हम कैसे अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। हर वक्त अपने बारे में गलत बोलने से अच्छा ये है कि हर वक्त हम अपने बारे में अच्छा बोलें। मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, क्योंकि मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है इसलिए मैं डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकती हूँ। जिनके लाइटर कॉम्प्लेक्शन होते हैं वो बहुत मरून, रेड, बर्गंडी ऐसे कलर्स यूज़ नहीं कर सकते। आई एम ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्शन। ये तो हमारे दिमाग का खेल है ना, कि लाइट वाला कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, डार्क बुरा है, ये वाली हाइट अच्छी है। हमें क्या पता, हमको तो सिर्फ खुद को एक्सेप्ट करना है और अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। मैं जो रंग की हूँ, मैं जो शेप में हूँ, मैं जो साइज़ में हूँ, मैं अच्छी हूँ। हाँ, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ ऑफ कोर्स। अगर मैं कहीं फ़ैट लॉस कर सकती हूँ, मैं अपने पोस्चर को इम्प्रूव कर सकती हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को एनहांस कर सकती हूँ, वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ, अपनी केयर कर सकती हूँ। लेकिन साथ में खुद को एक्सेप्ट करूँगी और अपने बारे में और क्रिटिकल बातें अब नहीं कहूँगी। सेल्फ टॉक पे ध्यान दो, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलो। इंस्टाग्राम पे हर फोटो, हर वीडियो आपको बार बार यह एहसास दिलाएगी कि स्क्रीन के उस तरफ वाली लेडी आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, आप में बहुत ज़्यादा कमी है। इससे मैं आती हूँ अपने फिफ्थ पॉइंट पे कि हमें कंपैरिजन नहीं करना है। अवॉइड कंपैरिजन्स। हमारा किसी से कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अगर हम फिज़िकल फीचर्स की भी बात करें तो वो हमें विरासत में मिलते हैं अपने पेरेंट्स से। तो जिनके दोनों पेरेंट्स की लुक्स उस तरह की थी, वैसे ही वो बच्चे होंगे। हमें अपने फीचर्स हमारे जीन्स में मिले हैं, तो कंपेयर करने की बात ही नहीं है। हम एक परिवार के नहीं हैं, वो लोग कैसे दिख रहे हैं, वो उनकी क्वालिटी, उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन, उनका सब उनके एंसेस्ट्रल जेनेटिक कॉम्पोजिशन से आया है, हमारा हमसे आया है। हम क्यों दुनिया से खुद को कंपेयर करते रहते हैं? हमको कंपैरिजन करना ही नहीं है। हम सबकी सिचुएशन अलग है, अलग बैकग्राउंड्स है, हम सब एक अलग जंग लड़ रहे हैं। कंपेयर करना बंद कर दो। जितना कंपेयर करोगे उतना ज़्यादा एक शेल में जाते रहोगे और ख़ुद को इन्फीरियर महसूस करते करते ऐसी जगह पे हम आके अटक जाते हैं कि फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। खुद में अट्रैक्टिव फील करने के लिए हमको खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
और दुनिया को वहीं छोड़ दो। इस टाइम को कम कर दो, जितना वक्त आप फ़ोन पे बिताते हो ना रील्स देखने में, उसको कम कर दो। ये ट्रांजिशन रील, ये इतना ज़्यादा मेकअप, इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स कम कर दो। आपकी जेब पे भी भारी हो रहा है, क्योंकि आप ना चाहते हो भी मेकअप खरीदते रहते हो जो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो जाता है। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपके साथ ऐसा नहीं होता, किसी के रिकमेंडेशन पे प्रोडक्ट खरीद लिया, पसंद नहीं आया, या फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो पड़ा पड़ा एक्सपायर हो गया। हम क्यों अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं? उनका तो बिजनेस है, जो बना रहा है उसका भी बिजनेस है, जो बेच रहा है उसका भी बिजनेस है। आपको क्या फ़ायदा है? अपनी ज़रूरत की 2-4 चीज़ें रखो, मिनिमल वाला कॉन्सेप्ट करो, नेचुरल रहो। जो खूबसूरती नेचुरल में और सिंप्लिसिटी में है वो कहीं नहीं है। सोशल मीडिया पे वक्त बिताना कम करो, कंपैरिजंस अपने आप कम हो जाएंगे। इस बात को आप सब भी जानते हो कि हम सब के आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सिर्फ कमियां दिखती है। अरे तुम्हारा वज़न तो बहुत बढ़ गया है, अरे ये क्या तुम्हारी आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल्स हो गए हैं, अरे टांगे बहुत मोटी हो गई, ये ड्रेस तुम पे इतनी जच नहीं रही है, अच्छा है तुम बहुत बोल्ड हो, इसको कैरी कर रही हो। ऐसे क्रिटिसाइज़ करने वाले बहुत लोग होंगे। ये वो मौका होता है जो आपको ये बता सके कि किन लोगों से हमको दूर होना है। जिससे मैं आती हूँ अपने 6th पॉइंट पे कि जो लोग बहुत क्रिटिकल हैं, जिनका काम ही सिर्फ कमियां निकालना है, उनसे दूर हो जाओ। हर रिश्ता, हर दोस्ती तब तक अच्छी लगती है जब वो हमें फील गुड वाली फीलिंग देती है। जब हमें उनके सामने कॉन्शियस होना पड़ता है, जब हम अच्छा महसूस नहीं करते, तो वक्त है कि अब उनसे हम दूरी बना लें। क्रिटिकल लोगों के साथ बहुत वक्त बिताने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको खुद पे डाउट करने पे मजबूर कर देते हैं। खुद में कंप्लीट फील करना एक बहुत अच्छी फीलिंग है। फिर आपको अट्रैक्टिव, स्मार्ट, खूबसूरत लगने के लिए लोगों की ज़रूरत नहीं है कि वो बताएंगे कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ। फिर आपको खुद में इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोगों पे डिपेंड ही नहीं करोगे। करना कुछ भी नहीं है। इस सोशल मीडिया से आपको सिर्फ कुछ वक्त अपने लिए निकालना है। जो हम इस पे बिता रहे हैं उस वक्त को खुद में लगा दो, खुद को निहारो, खुद को निखारो, खुशबू के साथ महको। परफ्यूम्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं हमें अट्रैक्टिव महसूस कराने में। तो जो डिओड्रेंट्स, परफ्यूम संभाल के रखे, उनको यूज़ करना अभी से शुरू करो। अच्छे महकने वाले बॉडी लोशंस, ये सब यूज़ करो, आप बहुत अट्रैक्टिव महसूस करोगे। काम करना है तो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे करो। ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरोगे तो गालों पे भी गुलाबी रंग आ ही जाएगा। इस पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। अगर यहाँ तक आप पहुँचे हो तो मुझे एक गुलाबी दिल नीचे कमेंट्स में भेज देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं। बहुत जल्द मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिए। नमस्कार।